आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के ही प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। वेदाध्ययन विधि, ओंकार और गायत्री महात्म्य, अर्थ, आचार्यादि लक्षण, ब्रह्म चरित्र, धर्म निरूपण, अभिवादन विधि, श्राद्ध तक की महिमा में, अंगिरा पुत्र का आख्यान, माता पिता और गुरु की महिमा। सुमंतनु मुनि ने कहा कि राजन, ब्राह्मण के शांत संस्कार 16वें वर्ष में ही क्षत्रिय का, 22वें वर्ष में वैश्य का और 25वें वर्ष में करना चाहिए। स्त्रियों के संस्कार आमंत्रण करने चाहिए। के शांत संस्कार होने के अनंतर चाहे तो गुरु गृह में रहे अथवा अपने धर्म घर में आकर विवाह कर अग्निहोत्र ग्रहण करे। स्त्रियों के लिए ही मुख्य संस्कार विवाह है। राजन, यहाँ तक मैंने उपनयन का ही विधान बताया है। अब आगे का कर्म बताते हैं, उसे आप सुने। शिष्य का यज्ञोपवित्र कर गुरु पहले उसको शौच, आचार, संध्योपासन, अग्निकार्य सिखाए और वेद का अध्ययन कराए। शिष्य भी आचमन कर उत्तराभिमुख हो ब्रह्मांजलि बांधकर ही एकाग्रचित हो प्रसन्न मन से ही वेदाध्ययन के लिए ही बैठे। पढ़ने के आरंभ और अंत में गुरु के चरणों की वंदना करें। पढ़ने के समय दोनों हाथों की जो अंजलि बांधी जाती है उसे ब्रह्मांजलि कहा जाता है। शिष्य गुरु का दाहिना चरण दाहिने हाथ से और बायां चरण बाएं हाथ से छूकर उनको प्रणाम करें। वेद के पढ़ने के समय ही आदि में और अंत में ओंकार का उच्चारण न करने से सब निष्फल हो जाता है। पहले का पढ़ा हुआ विस्मृत हो जाता है और आगे का विषय याद नहीं होता। पूर्व दिशा में अग्रभाग वाले कुशा से आसन पर बैठकर ही पवित्र धारण करें और 3 बार प्राणायाम से ही पवित्र होकर ओंकार का उच्चारण करें। प्रजापति ने ही तीनों वेदों के प्रतिनिधि भूत, आकार, उकार और मकार, उन तीनों वेदों को तीनों वेदों से ही निकाला है। इसे ओंकार बनता है। और भूभद्र स्व, ये तीनों व्यात्यों और गात्री के 3 पाद तीनों वेदों से निकले हैं। इसलिए ये जो ब्राह्मण ओंकार तथा व्याति पूर्वक त्रिवदा गायत्री का ही दोनों संध्याओं में जप करता है, वे वेद के पुण्य को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि क्रिया से ही हीन है, उसे साधु पुरुषों में निंदा होती है और तथा परलोक में भी कल्याण के भागी नहीं होते। इसलिए अपने कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रणव, 3 व्याहतियों और त्रिविधा गायत्री, ये सब मिलकर जो मंत्र गायत्री मंत्र होता है वह ब्राह्मण का ही मुख है। और जो इस गायत्री मंत्र का श्रद्धा भक्ति से 3 वर्ष तक ही नित्य नियम के विधि पूर्वक ही जप करता है, वह वायु की तरह ही वेद संपन्न होकर ही आकाश के स्वरूप को
धारण कर ही ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है। एकाक्षर ओम ब्रह्मा पर ब्रह्मा है, प्रणाम परम तप है, सावित्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, मौन से सत्य बोलना श्रेष्ठ है, तपस्या हवन दान यज्ञादि क्रियाएं स्वरूपतः नाशवान है, किंतु प्रणव स्वरूप एकाक्षर ब्रह्मा ओंकार कभी नष्ट नहीं होता है। विधि यज्ञों से ही यज्ञ जप यज्ञ सदा श्रेष्ठ है। उपांशु जप लाख गुना और उपांशु जप से ही मानस जप 1000 गुना अधिक फल देने वाला होता है। जो पाक यज्ञ विधि यज्ञ के बराबर है, वे सभी जप यज्ञ के 16वीं कला के बराबर होता नहीं, बराबर भी नहीं है। ब्राह्मण को सब विधि से सब सिद्धि जप से ही प्राप्त हो जाती है, और कुछ करे या न करे, पर ब्राह्मण को गायत्री जप अवश्य करनी चाहिए। सूर्योदय से पूर्व जब तारे दिखाई देते रहे तभी प्रातः संध्या आरंभ कर देना चाहिए, और सूर्योदय प्रांत गायत्री जप करना चाहिए। इस प्रकार से सूर्यास्त के पहले ही सायं संध्या आरंभ करें, और तारों के दिखाई देने तक ही गायत्री जप करता रहे। प्रातः संध्या के खड़े होकर जप करने से ही रात्रि के पाप नष्ट होते हैं, और सायं संध्या के समय बैठकर गायत्री जप करने से दिन के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दोनों कालों में संध्या अवश्य करनी चाहिए। जो दोनों संध्याओं को नहीं करता उसे संपूर्ण द्विजातियों के विविध कर्मों के बहिष्कृत कर देना चाहिए। घर के बाहर एकांत स्थान में ही अरण्य या नदी सरोवर आदि के तट पर ही गायत्री का जप करने से बहुत लाभ होता है। मंत्रों के जप संध्या से के मंत्र और जो ब्रह्मा यज्ञादि नित्य कर्म है, इनके मंत्रों के उच्चारण में ही अनध्याय का विचार नहीं करना चाहिए, अर्थात नित्य कर्म में ही अन्न ध्याय नहीं होता है। पवित्र के तदंतर अंतर समावर्तन संस्कार तक विशिष्ट गुरु के घर में रहे, भूमि पर शयन करे, सब प्रकार के गुरु की सेवा करे, वेदा अध्ययन करता रहे, सब कुछ जानते हुए भी जड़वत रहे, आचार्य का पुत्र, सेवा करने वाला, ज्ञान देने वाला, धार्मिक, पवित्र, विश्वासी, शक्तिमान, उदार, साधु स्वभाव तथा अपनी जाति वाला, ये 10 अध्यापन के योग्य है। बिना पूछे किसी से ही कुछ न कहे, अन्याय से ही पूछने वाला को कुछ न बताए, जो अनुचित ढंग से पूछता है, जो अनुचित ढंग से उत्तर देता है, वे दोनों नरक में जाते हैं। जगत में सबके अप्रिय होते हैं, जिसको पढ़ने से धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है। प्राप्ति न हो और वह कुछ सेवा शुश्रूषा भी न करे, ऐसे में कभी न पढ़ाए, क्योंकि ऐसे विद्यार्थियों की दी गई विद्या ऊपर से बीज बपन के समान ही निष्फल होता है। विद्या के अधिष्ठ देवता ने ब्राह्मण से कहा है कि मैं तुम्हारी निधि हूँ, मेरी भली भांति रक्षा करो। मुझे ब्राह्मणों के गुण में दोष वृद्धि रखने वाले को तथा द्वेष करने वाले को न देना, इससे मैं बलवती रहूंगी। जो ब्राह्मण जितेंद्रिय, पवित्र, ब्रह्मचारी और प्रमाद में रहित हो, उसे मुझे देना। जो गुरु की आज्ञा के बिना वेद शास्त्र आदि को ही
स्वयं ग्रहण करता है वह अति भयंकर रौरव नरक का को प्राप्त करता होता है। जो लौकिक वैदिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान दे उसे सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए। जो केवल गायत्री जानता हो और पर शास्त्र के मर्यादा में रहे और सबसे उत्तम है, किंतु सभी वेदादि शास्त्रों को जानते हुए भी मर्यादा में न रहने और भक्षा भक्षण का कुछ भी विचार न करे, तथा सभी वस्तुओं को बेचे और अधम वह अधम है। गुरु के आगे तथा सैया तथा आसन पर न बैठे। यदि पहले से बैठा हो तो गुरु को आते देखकर नीचे उतर जाए और उनका अभिवादन करे। बृजनों को ही आते देख छोटों को प्राण उच्छ्वसित हो जाती है। इसलिए नम्रता पूर्वक खड़े होकर उन्हें प्रणाम करने से ही वे प्राण पुनः अपने स्थान पर ही आ जाते हैं। प्रतिदिन बड़ों की सेवा और उनके प्रणाम करने वाले पुरुष के आयु, विद्या और यश और बल ये चारों निरंतर बढ़ते रहते हैं। अभिवादन समय दूसरों की स्त्री को और जिससे किसी प्रकार का संबंध न हो उसे भक्ति से शुभगे अथवा भागिनी कहकर संबोधित करें। शुभे चाचा, मामा, ससुर, ऋतिज और गुरु इनको आप नाम लेते हुए प्रणाम करनी चाहिए। मौसी, मामी और सास, बुआ और गुरु की पत्नी ये सब मान्य और पूज्य हैं। बड़े भाई के सवर्णा स्त्री का जो नित्य आदर करता है उसे माता के समान ही समझना है। वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। पिता की बहन, माता की बहन और अपनी बड़ी बहन की ये तीनों माता के समान ही है। फिर भी अपनी माता इन सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। पुत्र, मित्र और भांजा इनको अपने समान समझना चाहिए। धन, संपत्ति, बंधु, अवस्था, कर्म और विद्या ये पांचों महत्व के कारण है। इसमें उत्तरोत्तर एक से दूसरा बड़ा है, अर्थात विद्या सर्वश्रेष्ठ है। रथ आदि यान पर चढ़े हुए अति वृद्ध, रोगी, भार युक्त स्त्री, स्नातक, राजा और वर यदि सामने से आते हैं तो उन्हें मार्ग पहले देना चाहिए। सभी यदि एक साथ आते हों तो स्नातक तक राजा मान्य है और इस दोनों से भी स्नातक विशेष मान्य है। जो ब्राह्मण विशिष्ट का उपनयन कराकर रहस्य तथा कल्प सहित ही वेदाध्ययन कराता है उसे आचार्य कहते हैं। जो जीविका के निमित्त वेद का एक भाग अथवा वेदांग पढ़ाता है वह उपाध्याय कहलाता है। जो निवेश अर्थात गर्भाधानादि संस्कार को रीति से करता है और अन्नादि से पोषण करता है वह ब्राह्मण को गुरु कहते हैं। जो अग्निष्टोम, अग्निहोत्र, पाक यज्ञादि कर्मों का वर्ण लेकर जिसके निमित्त करता है वह उसका ऋत्विक कहलाता है। जो पुरुष वेद ध्वनि से दोनों कान भर देता है उसे माता पिता के समान ही समझकर उससे कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। उपाध्याय से 10 गुना गौरव आचार्य का और आचार्य से 100 गुना पिता का और पिता से 1000 गुना गौरव माता का होता है। जन्म देने वाला और वेद पढ़ाने वाला ये दोनों ही पिता है, किंतु इसमें से वेदाध्ययन करने वाला श्रेष्ठ है।
क्योंकि ब्राह्मण का मुख्य जन्म तो वेद पढ़ने से ही होता है, इसलिए उपाध्याय आदि जितने पूज्य हैं उसमें उनमें से सबसे अधिक गौरव महागुरु का भी होता है। राजा सतानिक ने पूछा कि हे मुने, आपने उपाध्याय आदि के लक्षण बताए हैं, अब महागुरु किसे कहते हैं यह भी बताने की कृपा करें। उपाध्याय आदि के लक्षण महागुरु किसे कहते हैं यह भी बताने की कृपा करें। सुमंतु बोले कि राजन, जो ब्राह्मण जीवी हो, अर्थात अष्टदश पुराण, रामायण, विष्णु धर्म, शिव धर्म, महाभारत तथा स्रोत और स्मार्त धर्म लोगों का सभी को जय नाम से ही अभिहित करते हैं, करने का ज्ञान ज्ञाता हो, वह महागुरु कहलाता है। वह सभी वर्णों के लिए ही पूज्य है। जो शास्त्र द्वारा थोड़ा या बहुत उपकार करे, वह उसको भी 10 उपकार के बदले गुरु मानना चाहिए। अवस्था में चाहे छोटा क्यों न हो, पढ़ने से वह बालक वृद्ध भी हो जा सकता है। राजन, इस विषय में एक प्राचीन आख्यान सुनो। पूर्व काल में अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति बड़े ही वृद्धों को पढ़ाते थे। पढ़ाने के समय हे पुत्रों पढ़ो, ऐसा कहते थे। बालक द्वारा पुत्र संबोधन सुनकर उसको बड़ा ही क्षोभ हुआ और वे देवताओं के पास गए और उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। तब देवताओं ने कहा, प्रीतगणों, जो बालक ने न्यायोचित बात ही कही है, क्योंकि जो यज्ञ हो, अर्थात ये कुछ न कर जानता हो, वही सच्चे अर्थ में बालक है। किंतु जो मंत्र को देने वाला है, उपदेशक है, वह युवा आदि होने पर भी पिता होता है। अवस्था अधिक होने से, केस श्वेत होने से और बहुत वित्त और बहुत बांधवों के होने से कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि इस विषय में ऋषियों ने यह अवस्था की है कि जो विद्याओं में अधिक हो वही सबसे महान है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में क्रमशः ज्ञान, बल और धन और जन्म से बड़प्पन होता है। सिर के बाल श्वेत हो जाने से कोई वृद्ध नहीं होता। यदि कोई युवा भी वेदादि शास्त्रों का ही भली भांति ज्ञान प्राप्त हो तो उसी को ही वृद्ध समझना चाहिए। जैसे काष्ठ में से बना हाथी मढ़ा मृग किसी काम का नहीं है, उसी प्रकार से वेद से ही ब्राह्मण का जन्म निष्फल है। मूर्ख को दिया हुआ दान जैसे निष्फल होता है, वैसे ही वेद के ऋचाओं को न जानने वाले ब्राह्मण का जन्म निष्फल होता है। ऐसा ब्राह्मण नाम मात्र का ही ब्राह्मण होता है। वेदों का स्वयं कथन है, जो हमें पढ़कर ही हमारा अनुष्ठान न करे, यह पढ़ने का ही व्यर्थ क्लेश उठाता है। इसलिए वेद पढ़कर वेद में कहे हुए कर्मों का जो अनुष्ठान करता है, अर्थात तदनुकूल आचरण करता है, उसी का वेद पढ़ना सफल है। जो वेदादि शास्त्रों को जानकर ही धर्म का उपदेश करते हैं, उसे वही उपदेश ठीक है। किंतु जो मूर्ख वेदादि शास्त्रों को जाने बिना धर्म का उपदेश करते हैं, वे बड़े पापों का भागी होते हैं। शौच रहित, वेद से रहित और नष्ट व्रत ब्राह्मण को जो अन्न दिया जाता है, वह अन्न रोदन करता है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो कि ऐसे मूर्ख ब्राह्मण के हाथ पड़ा है। और अन्न आदि जयोपजीवों को दिया जाए तो प्रसन्नता से नाच उठता है। कहता है कि मेरा अहो भाग्य है जो मैं ऐसे पात्र के हाथ आया। विद्या और तप के अभ्यास से संपन्न ब्राह्मण
के घर में ही आने पर सभी अन्नादि औषधियां आदि प्रसन्न होती है और कहती है कि अब हमारी भी सद्गति हो जाएगी। व्रत वेद और जप से हीन ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि की नींव पत्थर का नाव नदी को पार नहीं उतार सकती। इसलिए श्रोत्रिय को हवन काव्य देने से ही देवता और पितरों की तृप्ति होती है। घर के समीप रहने वाले मूर्ख ब्राह्मण से दूर रहने वाले विद्वान ब्राह्मण को ही बुलाकर ही दान देना चाहिए, परंतु घर के समीप रहने वाला ब्राह्मण यदि गायत्री भी जानता हो तो उसका परित्याग न करें। परित्याग करने से रौरव नरक की प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्राह्मण चाहे निर्गुण हो या सद्गुणवान, परंतु यदि वह गायत्री जानता है तो वह परम देव स्वरूप है। जैसे अन्न से रहित ही ग्राम, जल से रहित ही कृपा, कूप केवल नाम धारक है, वैसे ही विद्याध्ययन से रहित ब्राह्मण भी केवल नाम मात्र का ही ब्राह्मण है। प्राणियों के कल्याण के लिए अहिंसा और प्रेम से ही अनुशासन करना श्रेष्ठ है। धर्म की इच्छा करने वाले शासक को सदा मधुर और नम्र वचनों का प्रयोग करना चाहिए। जिसके मन वचन शुद्ध और सत्य है, वह वेदांत से कहे गए मोक्ष आदि फलों को प्राप्त करता है। आर्त होने का भी ऐसा वचन कहीं भी न कहे जिससे किसी की आत्मा दुखी हो और सुनने वाले की इच्छा न लगे। दूसरे का अपकार करने से वृद्धि नहीं करनी चाहिए। पुरुष को जैसा आनंद मीठी वाणी से मिलता है, वैसा ही आनंद चंद्र किरणों से मिलता है, न चंदन से, न शीतल छाया से और न ही शीतल जल से। ब्राह्मण को चाहिए कि सम्मान की इच्छा को भी भयंकर विषय के समान ही समझकर उससे डरता रहे और अपमान को ही अमृत के समान ही स्वीकार करे, क्योंकि जिसकी अवमानना होती है उसका कुछ हानि नहीं होता है, वह सुखी रहता है। जो अवमानना करता है वह विनाश को प्राप्त होता है। इसलिए तपस्या करता हुआ नित्य वेद का ही अभ्यास करे, क्योंकि वेद अभ्यास की ही ब्राह्मण का परम तप है। ब्राह्मण के 3 जन्म होते हैं, एक तो माता के गर्भ से, दूसरा यज्ञोपवित्र होने से और तीसरा यज्ञ की दीक्षा लेने से। यज्ञोपवित्र के ही समय ही गायत्री माता और आचार्य पिता होता है। वेद की शिक्षा देने से ही आचार्य को पिता कहते हैं, क्योंकि यज्ञोपवित्र होने से ही पूर्व किसी भी वैदिक कर्म के करने का ही अधिकार वह नहीं होता है, अधिकारी नहीं वह नहीं होता है। श्राद्ध के पढ़े जाने वाले वेद मंत्रों को छोड़कर वेद मंत्र का ही उच्चारण न करे, क्योंकि जब तक वेदारंभ न हो जाए तब तक वह शूद्र के ही समान माना जाता है। वो पवित्र संपन्न हो जाने पर बटुक को व्रत का उपदेश ग्रहण करना चाहिए और तभी से विधि पूर्वक वेदाभ्यास करना चाहिए। वो पवित्र के समय ही जो मिथिला चर्म दंड और एगो पवित्र तथा वस्त्र जिसके लिए कहा गया है वह ही धारण करे। अपनी तपस्या की वृद्धि के लिए ही ब्रह्मचारी जितेंद्रिय होकर गुरु के पास रहे और नियमों का पालन करे। नित्य स्नान कर पवित्र हो देवता ऋषियों और पितरों का तर्पण करे। पुष्प फल जल समिधा भूमि मृतिका यकुशा तथा अनेक प्रकार के काष्ठों का संग्रह करे रखे। मग मांस संध पुष्पमाला अनेक प्रकार के रस और स्त्रियों का परित्याग करे। प्राणियों को हिंसा, शरीर में उबटन, अंजन लगाना, जूता और छत्र धारण करना, गीत सुनना, नाच देखना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, निंदा करना, स्त्रियों के समीप बैठना और काम क्रोध और लोभ आदि के वशीकृत
वशीभूत होना इत्यादि बातें ब्रह्मचारी के लिए ही निमिष है। उसे संयम पूर्वक ही एकाग्र रहना चाहिए। वह जल पुष्प गौका को गोबर मृतिका और कुशा और आवश्यकता अनुसार भिक्षा नित्य लाए। जो पुरुष अपने कर्मों से तत्पर हो, वेदादि शास्त्रों को पढ़े और एकादि में ही श्रद्धावान हो, ऐसे गृहस्थों के घर से ही ब्रह्मचारी को भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गुरु के कुल के और अपने पारिवारिक बंधु बांधवों के घर से ही भिक्षा न मांगे। यदि भिक्षा अन्यत्र न हो तो उसके घर से भी भिक्षा ग्रहण करें, किंतु जो महापात की हो उसकी भिक्षा न लें। नित्य समिधा लाकर ही सायंकाल और प्रातः काल हवन करें। भिक्षा मांगने के समय वीर संयति रखें। ब्रह्मचारी के लिए भिक्षा का ही अन्न मुख्य है। एक का अन्न नित्य न हो। भिक्षावृत्ति से रहना उपवास के बराबर माना जाता है। यह धर्म केवल ब्राह्मण के लिए ही कहा गया। क्षत्रिय और वैश्य के धर्म में कुछ भेद है। ब्रह्मचारी गुरु के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा रहे। जब गुरु की आज्ञा हो तब बैठे, परंतु आसन पर न बैठे। गुरु के उठने से पूर्व उठे, सोने से पश्चात ही सोए। गुरु के सम्मुख आदि नम्रता से ही बैठे। परोक्ष में गुरु का नाम उच्चारण न करे। किसी भी बात में गुरु का अनुकरण करके नकल न करे। गुरु की निंदा न करे। जहाँ निंदा होती है, आलोचना होती है, वहां से उठकर चला जाए अथवा कान बंद कर ले। वाहन पर चढ़ा हुआ गुरु का अभिवादन न करे, अर्थात वाहन से उतरकर प्रणाम करे। गुरु के साथ एक वाहन, शिला, नौकायन आदि पर बैठ सकता है। गुरु और श्रेष्ठ संबंधी जनों का एवं गुरु के ही साथ गुरु के समान ही व्यवहार करे। गुरु के सवर्णा स्त्री से को गुरु के समान ही समझे, परंतु गुरु पत्नी के ही उपटन लगाना चाहिए। स्नादि कराना, चरण दबाना आदि क्रियाएं निषिद्ध है। माता, बहन और बेटी के साथ एक आसन पर न बैठे, क्योंकि बलवान स्त्रियों को ही समूह विद्वान को भी अपनी ओर खींच लेता है। जिस प्रकार से भूमि को खोदते खोदते जल मिल जाता है, उसी प्रकार सेवा शुश्रूषा करते करते गुरु की विद्या मिल जाती है। मुंडन कराए हो जटाधारी अथवा सीखी हो, चाहे जैसा भी ब्रह्मचारी हो, उसे गांव में रहते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होना चाहिए। अर्थात जल के तट पर ही निर्जन स्थान पर ही जाकर दोनों संध्याओं के संध्या वंदन करना चाहिए। जिसके सोते सोते सूर्योदय अथवा सूर्यास्त हो जाए तब वह महान पाप का भागी होता है। बिना प्रायश्चित के ही शुद्ध नहीं होता। माता पिता, भाई और आचार्य का ही विपत्ति में ही अनादर न करें। आचार्य ब्रह्मा की मूर्ति है, पिता प्रजापति की, माता पृथ्वी की और भाई आत्म मूर्ति की, इसलिए इसका सदा ही आदर करना चाहिए। प्राणियों की उत्पत्ति में तथा पालन पोषण में माता पिता को जो क्लेश सहन करना पड़ता है, उस क्लेश का बदला वे 100 वर्ष में भी सेवा करके नहीं चुका सकता। इसलिए माता पिता और गुरु की सेवा नित्य करनी चाहिए। इन तीनों को संतुष्ट हो जाने पर सब प्रकार के तपों का फल प्राप्त हो जाता है। इसकी शुश्रूषा ही परम और तप का कहा गया है। इस तीनों की आज्ञा के बिना किसी अन्य धर्मों का आचरण नहीं करना चाहिए। यही तीनों लोक है, यही तीनों आश्रय है, यही तीनों वेद है, यही तीनों अग्नियां है। माता गायपत्य है, नामक अग्नि है। पिता दक्षिणाग्रिय स्वरूप है और गुरु आवाहनीय अग्नि है। जिस पर ये तीनों प्रसन्न हो जाए वह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है और दीप्यमान होते हुए भी देवलोक में देवताओं की भांति सुख भोग करता है। पिता की
भक्ति से इहलोक माता की भक्ति से मध्यलोक और गुरु की सेवा से इंद्रलोक प्राप्त होता है और तीनों की सेवा करता है उसे सभी धर्म सफल हो जाते हैं। जो जो इनका आदर नहीं करता उसकी सभी क्रियाएं निष्फल होती है। जब तक ये तीनों जीवित रहते हैं तब तक इनकी नित्य सेवा सुरक्षा और इसकी हित करना चाहिए। इन तीनों की सेवा सुरक्षा रूपी धर्म में ही पुरुष का ही संपूर्ण कर्तव्य पूरा हो जाता है। यही साक्षात धर्म है, अन्य सभी उपधर्म कहे गए हैं। उत्तम विद्या अधम पुरुष में हो तो भी उससे ग्रहण कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार से चांडाल से ही भी मोक्ष, धर्म की शिक्षा और नीच कुल से भी उत्तम स्त्री, विषय की अमृत, बालक से भी सुंदर उपदेशात्मक बात, शत्रु से भी सदाचार और अपवित्र स्थान से भी सुवर्ण ग्रहण कर लेना चाहिए। उत्तम स्त्री रत्न, विद्या, धर्म, शौच, सुभाषित तथा अनेक प्रकार के शिल्प जहाँ से प्राप्त हो ग्रहण कर लेना चाहिए। गुरु से के शरीर त्याग पर्यंत जो गुरु की सेवा करता है वह श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। पढ़ने के समय गुरु को कुछ देने की इच्छा न करें, किंतु पढ़ने के अनंतर गुरु की आज्ञा पाकर भूमि, सुवर्ण, घोड़ा, क्षत्र और उपान, धन, धान्य, शाक और वस्त्र आदि अपनी शक्ति के अनुसार ही गुरु दक्षिणा के रूप में देनी चाहिए। जब गुरु का देहांत हो जाए तब गुरुमान, गुरुपुत्र, गुरु की स्त्री और गुरु के भाइयों के साथ गुरु के समान ही व्यवहार करनी चाहिए। इस प्रकार जो विक्षित रूप से ब्रह्मचारी धर्म का उच्चारण करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। सुमंतनु मुनि बोले कि हे राजन, इस प्रकार मैंने ब्रह्मचारी धर्म का वर्णन किया है। ब्राह्मण का उपनयन बसंत में, क्षत्रिय का ग्रीष्म में, वैश्य का शरद में, ऋतु में प्रस्थ माना गया है। अब गृहस्थ धर्म का ही वर्णन सुनो। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।